बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान आखिर क्या साजिश करते रहे थे? आमिर लियाकत हुसैन ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। खुले अल्फाजों में नहीं, दबे अल्फाजों में उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और फैसल वाउडा साहब, वही बूट वाले जो बूट लेके टॉक शोज में आते थे, उनको ये घमंड है कि बूट वाले हमेशा उनके साथ होते हैं। अब उन्होंने अचानक एंट्री डाली और एक ट्वीट खड़काया है। उस ट्वीट में उनका कहना है कि ये चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ है, बहुत जल्द एक खबर आने वाली है। उनका कहना है जब मैं कह रहा हूं बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द, यानी इतनी एतमाद है फैसल वाउडा साहब को अपने आप पे। लेकिन इस बात को कई घंटे गुजर चुके हैं, अब तक वो बहुत जल्द नहीं आया। उसकी भी तफसील आप प्यारे दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ एक कॉलम है बीबीसी में छपा, उस कॉलम ने तहरीक इंसाफ की चीखें निकाल दी हैं। लगता यह है कि तहरीक इंसाफ की दुम पर पांव रख दिया है उस कॉलम ने। उस कॉलम की भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, मामला यह है कि जो आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, जानते हैं आप दोस्त आमिर लियाकत से बड़ा लोटा कौन सा है, जो हर पार्टी में चला जाता है। तहरीक इंसाफ में जब आया तो उसने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी लाश यहां से निकलेगी। अब वो टॉक शोज में आता है आमिर लियाकत साहब और कहते हैं मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने इमरान खान की वो सोच वाजे की है कि इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ के हवाले से क्या सोच रहे थे, उनकी क्या सोच थी। आमिर लियाकत के मुताबिक जो पूरा इन्हिसार था इमरान खान साहब का, वो इन्हिसार था जनरल फैज हमीद साहब पर, जो आईएसआई चीफ थे। और उसकी वजह ये थी, ये बयान तो नहीं किया आमिर लियाकत ने, लेकिन लगता यह है कि उसकी वजह वो ये सोच रहे हैं। उस ट्वीट के बाद ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब ने लारे लप्पे दिए हुए थे जनरल फैज हमीद साहब को कि अगला आर्मी चीफ मैं आपको बनाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। जनरल कमर जावेद बाजवा को मैंने तौसी दे दी है और जब एक्सटेंशन हो जाती है आर्मी चीफ की तो वो बज़ाहिर मुबैना तौर पे वो कमजोर हो जाता है। कुछ हल्के ये भी बताते तहरीक इंसाफ के कि इमरान खान साहब की ये सोच है, लिहाजा उनका इन्हिसार था जनरल फैज हमीद साहब पे। और आखिर में आके जिस तरह आईएसआई के डीजी की अपॉइंटमेंट के हवाले से मामलात हुए, वो सब पूरी दुनिया अब जानती है कि किस तरह इमरान खान बेचैन थे कि वो जनरल फैज हमीद साहब को वहां पर रखें। उसके बाद जिस तरह उन्होंने शर्मिंदगी का सामना करवाया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, अब लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान और उनके जो आसपास के लोग हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें 10 साल के लिए लाया गया है, 2028 में भी 28 तक हमारी हुकूमत होगी, 2023 में भी एक बार फिर आरटीएस को बिठाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल किया जाएगा और एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई जाएगी। तो अब ये जितने भी सोचने वाले लोग थे, अब उनकी टांगे कांप रही हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। इसीलिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। फैसल वाउडा साहब जैसे लोग जो एक सेनेटर बन गए, उन्हें खतरा था कि उनकी सीट चली जाएगी एमएनए की, वो सेनेटर बन गए। जिनके इशारों पे बने वो भी सब जानते हैं। तो मामला ये है कि फैसल वाउडा साहब का कहना है कि ये चाय की प्याली में तूफान है, लेकिन ये जो चाय की प्याली में तूफान आया हुआ है, इस तूफान ने पूरी तहरीक इंसाफ को हिलाया हुआ है। और तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा, अगर आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं अब हमें समझ नहीं आ रही कि अगला लाहेअमल क्या है, हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या है। लेकिन अंदरूनी तौर पे तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहुत सारे हलके हैं वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। और उसमें जो पहला ऑप्शन है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अब तक तो हम खड़े हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के सहारे कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमारी ये हुकूमत चला लेगी, धक्का मार के चला लेगी। लेकिन अब जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उसके बाद इनका ऑप्शन है कि किसी तरह भी अगले 2 साल निकालने हैं और 5 साल पूरे करने हैं, ताकि इमरान खान तारीख बना सके कि पहला वजीर आजम है जिसने 5 साल पूरे किए हैं। ये पहला ऑप्शन है तहरीक इंसाफ का, जिसपे वो गौर कर रहे हैं। लेकिन जो रहनुमा है उनको लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा जो ऑप्शन है, जिस पर पहले भी बात हो चुकी है, पहले भी वो सामने आ चुका है, जब 2019 में मामला हुआ था तब भी इमरान खान को यह ऑप्शन दिया गया था कि आप अपने आप को माइनस कर लें और तहरीक इंसाफ से कोई वजीर आजम बन जाए, इन हाउस तब्दीली आ जाए, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, जो भी वजीर आजम वो इमरान खान अपनी मर्जी से लाना चाहते हैं, -1 होके वो आ जाए। ये दूसरा ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है।
तीसरा जो ऑप्शन है वो इंतहाई अहम है और वो ये है कि जो इन हाउस तब्दीली है वो आए, इमरान खान साइड पे हटे, लेकिन जो वजीर आजम हो वो अपोजिशन से आ जाए और इस हुकूमत को, इस निजाम को पूरे 5 साल चलाए जाएं, इलेक्शन अभी ना करवाए जाएं। ये तीसरा ऑप्शन है जो जेरे गौर है। जो इन हाउस तब्दीली जो पीपल्स पार्टी प्रपोज कर रही थी, जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि वो बिलावल को वजीर आजम बना दे, वो ये तीसरा ऑप्शन भी मेज पर मौजूद है। चौथा जो ऑप्शन है जो जेरे गौर है वो है कि किसी तरह भी जो है वो इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं, अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं। आपने देखा था पिछले जब ये ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ नॉर्मल थे तो ये खबरें आती थी, बाकायदा हुकूमत की जानिब से ये खबरें लीक की जाती थी कि 2022 में वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन वो सहारा था इस्टेब्लिशमेंट का कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे तले अगले 2022 में इलेक्शन करवाएंगे जो काजी फाइज ईसा है उनके आने से पहले, और इस्टेब्लिशमेंट साथ देगी और हम अगली बारी भी इमरान खान को दिलवा देंगे। लेकिन अब ये पूरा जो सियासी नक्शा था वो बदल चुका है। अब इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है तो इस ऑप्शन को अब अपने से दूर कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। उसकी वजह है महंगाई। अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो चुकी है, इमरान खान के खिलाफ हो चुकी है और कमर तोड़ महंगाई जो अब सामने आई है। गली गली में शोर है, इमरान खान चोर है, नियाजी चोर है। अब ये नारे लग रहे हैं, आटा दाल चीनी पेट्रोल सब जो है वो नियाजी खा गया, ये नारे लग रहे हैं गली गली में। तो अब ये ऑप्शन तो जेरे गौर नहीं आ सकता इमरान खान साहब के लिए। तो अब ये सारे ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है और तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन की जो रहनुमा है उनसे आप बात करें तो वो कहते हैं भाई ये जो तबाही मचा दी है 3 साल में, हमने तो हुकूमत नहीं लेनी। नून लीग ने ये फैसला कर लिया है कि नून लीग ने चाहे अपोजिशन की जमातें हुकूमत बनाए वो वोट दे देगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। ये नून लीग ने तय कर लिया है, नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है। उनका फैसला यह है कि इलेक्शन हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसमें अगर नून लीग आती है तो वो हुकूमत करेगी। ये वो मामला है जो ट्वीट के जरिए आमिर लियाकत साहब ने और फैसल वाउडा साहब ने सामने रखा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो टांगे हैं वो कांपने लगी, और वो कांपने लगी उसके बाद, एक होता है ना दुम पे पैर रख लिया जाए तो जिस तरह जो जानवर होता है वो बिलबिलाता है, फड़फड़ाता है। तो अब एक कॉलम छपा बीबीसी में आसमा शिराजी साहिबा का, और उस आसमा शिराजी साहिबा के कॉलम में उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से नाम लिए बगैर कुछ चीजें रखी थी। बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोग जो समझदार हैं वो समझ भी गए, बाकायदा सोशल मीडिया पे आसमा शिराजी साहिबा को निशाना बनाया गया, ट्रोल किया गया। बाकायदा मिनिस्टर शीरी मजारी, मुराद सईद, फैसल वाउडा, अली जैदी, ये तमाम लोग जो है वो, शहबाज गिल, ये तमाम लोग पीछे पड़ गए आसमा शिराजी साहिबा के और उनको ट्रोल करने लगे। आसमा शिराजी साहिबा ने लिखा था अपने कॉलम में कि ये जो मईशत है, ये जो मईशत का बड़ा गर्क हो गया है, चले आपने हुकूमत तो जो है वो चला ली जादू टोने से, पुतलियों में सुइयां चिबो के जो है वो दुआएं पढ़ के, दरूद करके, दम करके ये हुकूमत तो चला ली, लेकिन मईशत इस तरह नहीं चल सकती। और अब जो तब्दीली है, जो कह लीजिए हुकूमत का जाना है, वजीर आजम की तब्दीली है, अब वो रिटन ऑन द वॉल है, यानी अब वो लिखा जा चुका है, दीवार पे सामने नजर आ रहा है। क्योंकि अवाम जो है, अवाम का जो परसेप्शन है, अवाम की जो सोच है, अब वो इस हुकूमत के भरपूर खिलाफ हो चुकी है। क्योंकि पिछले 3 साल में सिर्फ हुकूमत ने नारे लगाए हैं। अब भी वजीर आजम इमरान खान ने इजलास किया है और उस इजलास में तजवीज ये दी गई है कि जो पेट्रोल पंप पे बाइक वाले हैं, जो बाइक चलाते हैं, उनको सस्ता पेट्रोल दिया जाए। अब इतनी अहमकाना ये तजवीज है कि पेट्रोल पंप पे कैसे ये तय होगा कि कौन सा बाइक वाला है और कौन सा गाड़ी वाला है, सब बाइक गाड़ी वाले भी बाइक ले आएंगे। यानी इतनी फजूल और इतनी भोंडी तजावीज आती हैं कि टाइगर फोर्स बना ली जाए, टाइगर फोर्स आके जो है वो महंगाई पे कंट्रोल करे। ये एक सर्कस है जो पिछले 3 साल से चल रहा है। अगले 2 साल इस सर्कस को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता यह है कि ये सर्कस इस तरह चल नहीं पाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।